स्तनं दत्वा सद्गतिम। ये पूतना जो थी ना, ये बकासुर की बहन थी। हाँ, ये बकासुर की बहन थी। ये बच्चों को मार करके उनका रक्त पिया करती थी। बड़ी खूंखार थी पूतना, बड़ी भयंकर थी। ये बच्चों को मारती थी और खून पी जाती थी। पानी नहीं पीती थी, वो खून पीती थी। अच्छा, आप लोग भी पूतना जैसी हरकत करते हो क्या? भाई, वो भी खून पीती थी बच्चों का, और आजकल भी बहुत सारे लोग मुर्गी का खून पी लेते हैं। खून का, वो तो खून पीती थी, ये तो पूरी पूरी खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तब बस पूतना थी, आज तो आपके यहां ढेर पूतनाएं मिल जाएंगी जो खून पीती हैं। कई तो सास का खून पी जाती हैं। पूतना लोक बालघनी जाति की राक्षसी थी, खून पीती थी, चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, पूतना ना बड़ी कुरूपणी थी। बाल तो ऐसे थे जैसे चिड़िया का घोंसला हो, और पूतना के बड़े बड़े दांत थे, एकदम काली थी और बड़ी मोटी थी। हाथी के पांव से बड़े बड़े तो उसके पांव थे। इतनी भयंकर पूतना, जहां चली जाती ना, जहां पांव रखती, धम्म से तो पृथ्वी भी डगमग जाती, डोल जाती। अब पूतना को लगा मैं इतनी भयंकर हूं और मैं बच्चों को मारने जाऊंगी तो बच्चे तो डर कर भाग जाएगा। सुंदर बनकर पूतना आकाश मार्ग से देखने लगी कहां ज्यादा बच्चे मिलेंगे। तो गोकुल में नंदोत्सव चल रहा था। यशोदा के द्वार पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे क्योंकि उत्सव था। तो पूतना को लगा यहाँ बच्चे मिलेंगे तो चलो हम यशोदा का बेटा मारेंगे, उसके बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। तो पूतना ने शक्ल बदली और बड़ी सुंदर बन करके, बड़ी टिप टॉप बन करके, और पूतना मौसी चल पड़ी। इतना सुंदर स्वरूप बना लिया, साक्षात लक्ष्मी जी लगने लगी। जय हो। अब पूतना सज धज करके चल पड़ी। नंद बाबा के द्वारपालों ने पूतना को रोका इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ी घराने की लग रही थी। द्वारपालों को लगा हो सकता नंद बाबा की कोई जान पहचान की हो, ये कोई नहीं रोका। सीधे वो यशोदा के कक्ष में पहुंच गई। उस समय यशोदा बच्चे को दूध पिला रही थी, कन्हैया को, और दूध पिला करके पलने पे रखा ही था कि पूतना आई। और जब पूतना पहुंची तो पूतना ने यशोदा से कहा, अरे यशोदा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? यशोदा बोली, बहन मैं नहीं जानती। अरे मैं फलानी पंडिताइन हूं, पंडित जी की पत्नी। वो पंडित जी का नाम सुना है? हाँ सुना। उनकी, अच्छा आप उनकी पत्नी जय हो। और सुन, हमारे स्तनों में ना अमृत है, जो हमारा दूध पीता है ना वो बालक अमर हो जाता है। तो तेरा मैंने सुना है छोरा भया है, जरा ला मैं बाप को दूध पिलाऊं। अच्छा, पूतना के स्तनों में ना जहर था। पूतना के दूध में दूध की जगह जहर था। वो जिस बच्चे को दूध पिलाती वो जहर पीता और बच्चा मर जाता। तो पूतना कह रही है कि मेरे आंचल में अमृत है, जो बच्चा पीता है अमर हो जाता है। अब भगवान पूतना को जैसे ही देखे, और देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, और पूतना की सारी बात भगवान सुन रहे थे। पर भगवान ने पूतना को देखना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं पूतना कह कुछ रही है और कर कुछ रही है, जो कहता कुछ है करता कुछ है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। जिसकी करनी और कथनी अलग अलग हो, समझ रहे हैं मेरी माँ? करनी अलग हो और कथनी अलग हो। एक सज्जन कह रहे थे, भैया बीड़ी मत पिया करो। बच्चों, एक मास्टर जी थे, बच्चों बीड़ी ना पिया करो, सिगरेट ना पिया करो, हाँ कैंसर होता है, मरता है आदमी। जी गुरु जी, जी मास्टर जी, हम नहीं पिएंगे बीड़ी, नहीं पिएंगे सिगरेट। शाम को देखा तो मास्टर जी ही धोक रहे थे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत पाने के लिए और 100 साल की लंबी आयु के लिए एलोवेरा। मास्टर जी पी रहे थे सिगरेट। बच्चों ने देखा, मास्टर जी आज तो आपने स्कूल में कहा कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और खुद पी रहे हो। ओ, अब बताओ, जब तुम स्वयं नहीं उस मार्ग पे चल पाए तो तुम दूसरों को क्या चला पाओगे? इसलिए दूसरों को जो मार्ग बताओ, पहले उसमें खुद चलना चाहिए। तो जैसी हमारी कथनी हो, जैसे हमारे वाक्य हो, वचन हो, वैसे ही हमें करना चाहिए। जो कहो
वही उपदेश करो। उपदेश कुछ हो और करनी कुछ हो। करनी और कथनी लोग कहते हैं ना, तो आपकी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है मेरी माँ? क्योंकि जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, भगवान उसे देखना भी पसंद नहीं करते, नेत्रों को मूंद लिया भगवान ने, बंद कर लिया। समझ रही हो मेरी माँ? इसलिए जो कहो वही करो, और जो कर सको वही कहो, ज्यादा कहो मत। जो तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कहो क्यों? जो तुम कर ना पाओ वो कहो क्यों? इसलिए बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारना चाहिए। जो कर सको कहो। मैं कीर्तन कर सकता हूं तो कहो। अब मैं कीर्तन करता नहीं हूं, बस कहूं कीर्तन करो ना भक्तो। हम तो 24 घंटे में, जब हम अभी अब आपको कथा सुना रहे हैं ना, तो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर सीताराम सीताराम चलता रहे, हरे राम चलता रहे। जब हम कथा सुनाकर जाते हैं ना, तो भी हम अंदर से, जैसी श्वास हमारी अपने आप चल रही है, रक्त तो हमारा अपने आप शरीर में दौड़ रहा है, ऐसे सीताराम सीताराम हरे राम अपने आप चलता रहे। श्वास श्वास में हरि का नाम चलता रहे। कोशिश यही रहती है। कभी हम आपसे बात करते हैं तो भी कोशिश हमारी रहती है कि नाम चलता रहे, और कोशिश रहती है कि कभी हमारी वाणी से असत्य ना निकल जाए। कोशिश रहती है आगे हरि। अच्छा, पूतना भी सुंदर बन के गई थी और सुपर्णखा भी अच्छी बन के गई थी। राम जी से कह रही है, तो सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी कोई नारी नहीं। राम जी ने कहा, तुम्हारी शादी हो गई ना? हम तो कुंवारी हैं। झूठ बोल रही है, इसकी शादी हो चुकी थी। सुरपड़खा की शादी भई थी विद्युत जिह्वा से। सुरपड़खा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। पति मर चुके थे। सुरपड़खा के पति को रावण ने मारा था, अपने जीजा को मारा था। तो सुरपड़खा का शादी वादी सब हो चुकी थी, और राम जी से कह रही है, ना नहीं हमारी शादी, हम कुंवारे, कर लो शादी। राम जी बोले, तुम कुंवारी हो तो क्या हुआ, हम तो कुंवारे नहीं हैं। हमारी तो शादी हो गई, ये खड़ी हमारी पत्नी सीता। सुरपड़खा बोली, वो देखो सूख गई है, कितनी गंदी दिख रही है और मैं कितनी सुंदर हूं। राम जी बोले, कोई बात नहीं, हम शरीर से थोड़ी प्रेम करते हैं। हा? शरीर गोरा हो काला हो, ये तो शरीर का धर्म है। मोटा हो पतला हो, हर प्रकार का आदमी है, मोटा भी है, पतला भी है, गोरा भी है। भाई शरीर से थोड़ी प्रेम होता है। आप लोग किससे प्रेम करते हो? शरीर से। राम जी बोले, शरीर जैसा है ठीक है, हमारी सीता हम उससे प्रेम करते हैं, वो कैसी भी हो, गोरी हो काली हो छोटी हो लंबी हो, ठीक है, प्रेम है हमारा उससे। नहीं हमसे प्रेम करो। राम जी बोले, ना तुमसे ना हो पाएगा। सुनो, हमारा भाई, उससे जाके बात कर लो, शायद वो तुमसे कर ले। सुरपड़खा चली गई, इतनी बेशर्म है। लक्ष्मण जी सुनो, लक्ष्मण तुम भी ठीक ठाक हो, तुम्हारे भाई के जैसी हो। वो तो थोड़ा काला है, तुम थोड़ा ठीक ठाक हो, गोरे हो, हम तुमसे कर लें शादी। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, हम तो राम जी के कपड़े धुलते हैं, उनके सेवक हैं, उनके पांव दबाते हो। तुम हमसे शादी करोगी ना तो तुमको सीता जी के पांव दबाने पड़ेंगे और कपड़े भी धुलने पड़ेंगे। सुरपड़खा बोली, ना ये सब हमसे नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा, फिर हमारे भैया से शादी कर लो, फिर हम प्रेम से सेवा करेंगे। हमारे साथ रहोगी तो सेविका तो बनना पड़ेगा। दौड़ के गई, सुनो तुम्हारा भाई ठीक नहीं है राम, वो हमको दासी बनाएगा, तुम ठीक है, तुम शादी करो। राम जी बोले, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करना। फिर चली गई। सुना लक्ष्मण, कोई बात नहीं, तुम हो बहुत अच्छे, ठीक है, तो हम तुम्हारी सेवा कर दिया करेंगे, कपड़े पड़े तुम धुल दिया करो, बाकी हम तुम्हारी सेवा कर दिया करेंगे। लक्ष्मण जी बोले, सुनो अभी हम बड़े बिजी हैं, अपने भाई की सेवा में हैं, एक बार और ट्राई कर लो, राम जी शायद मान जाए। वो बहुत देर में मानते हैं, पता तुमको पता नहीं है, उनसे जब बार बार कहो ना तब पसीजते हैं, मानते हैं, एक बार और जाओ। सुरपड़खा और चली गई। सुनो राम, तुम्हारा भाई बोल रहा है कि तुम मान जाते हो। अरे वो सब गलत बोल रहा है, सुनो हमारी तो पत्नी है, उसकी यहाँ पे नहीं है, तुम कर लो शादी, जाओ। फिर चली गई। वो यहां से वहां परेशान हो गई, फिर भी उस बेशर्मी की हदें पार कर रही थी। तो राम जी ने इशारा किया, अब भैया इसकी काटो। तो नाक और कान, नाक काट दी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने नाक ही क्यों काटी? हाथ पांव काट देते, नाक क्यों काटी? तो लक्ष्मण जी ने कहा, नाक इसलिए काट दी क्योंकि हाथ पांव काटते तो इसे बोलना पड़ता, बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो हाथ पांव कट गए। पर नाक काटेंगे ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे नाक कटाने ही गई थी, नाक कटाने गई थी, नाक कटा के आ गई, इसलिए नाक काटा। अच्छा, सूरपड़खा जो थी, आपके कसिया में सूरपड़खा है कि नहीं?
पहले तो एक सूर्पणखा थी, आज बहुत मिल जाएंगी। मैं लक्षण बता देता हूं, जिस लक्षण मैच करे समझ लेना वही है। सूर्पणखा की शादी हो गई थी, पर कह रही थी मैं शादीशुदा नहीं हूं, कुंवारी हूं। हाँ, हमारी भी बहुत सारी बहनों की शादी हो जाती है, पर शादी होने के बाद ना तो वो मंगलसूत्र पहनती हैं, ना तो वो मांग भरती हैं, हाँ, ना तो वो पांव में माहौर लगाती हैं, ना वो चूड़ियां पहनती हैं, ना चूड़ी पहने, ना मंगलसूत्र पहने, ना मांग भरे। इसे क्या कहोगे? यही तो सूर्पणखा की भतीजी है, यही तो सूर्पणखा के वंशज हैं, आज भी जिंदा है। शादी हो गई, बहुत सारी माताएं तो कई, एक बहन आई हमारे पास, यहां तक चूड़ी पहन के, यहां तक, और दूसरा हाथ खाली। हमने कहा बहन तुम्हारी शादी हो गई? हाँ गुरुजी अभी 2 महीने पहले भाई। अच्छा, क्योंकि सेटअप उतरेगा पर वो नहीं उतरेगी, और वो यदि टूट जाए तो दूसरी पहन लो, बाद में सेटअप ध्यान रखो, चूड़ी पूरी ना उतरे। वैसे अब ये बात तो माँ बाप को सिखाना चाहिए, हर बात हम क्या सिखाएं, माँ सिखाए बिटिया को। तो जिसके एक बहन तो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, एक जगह हम गए, गुरुजी हमारी बेटी को आशीर्वाद दो, शादी हो गई है। हमने कहा इसका मंगलसूत्र कहाँ? बोले वो खूंटे पे टंगा है। शादी हो जाती है, ना मंगलसूत्र पहनती हैं आज की बच्चियां, ना तो चूड़ियां पहनती हैं, और मांग तो भरती नहीं। आप लोगों ने तो भरी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो फिर भी मांग आज भर रहे हैं लोग, बाकी प्रदेशों में तो हमारी माताओं ने बहुत कम मांग भरती हैं। मैं तो कथाओं में जहां जहां जाता हूं, मैं प्रार्थना करता रहता हूं कि भाई मांग भरना तो यूपी और बिहार की माताओं से सीखना चाहिए। यहाँ की माताएं बढ़िया मांग भरती हैं, लंबी वाली। लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा बिगाड़ हो गया है। यहाँ की माताएं, अब जो नई बच्चियां हैं हमारी बहन बेटियां, ये जरा कंजूसी करती हैं, छोटा सा मांग भरती हैं। आजकल वो घिसनी आ गई, घिस लेती हैं। पहले सिंदूर, हमारी देखो हमारी माताओं के माथे पे सिंदूर लगा है, तो सिंदूर भरना ही सबसे उत्तम है, और ये जो घिसना है ना, ये ठीक नहीं है। और कई माताएं हमारी बहनें तो यहाँ घिस के ना दूसरी तरफ के बाल से लेती हैं। जब तुम्हें मांग भरने में शर्म आई थी तो शादी क्यों की? बाबा जी बन जाती। जब तुम्हें मांग का सिंदूर तुम छिपा रही हो, तुम्हें शर्म आ रही, शादी क्यों कर ली? क्यों किया आपने शादी? अरे जिस नारी के मांग में सिंदूर होता है वो उसका सौभाग्य है। सौभाग्यवती नारी के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियां और पांव में माहौर होता है। बड़ी सौभाग्यवती हैं आप कि आपके माथे पे सिंदूर है। ये तो अमरता का प्रतीक है, ये तो सुंदरता का प्रतीक है। नारी कितनी भी सुंदर हो, मेरी माँ, उसके माथे पे बिंदिया ना हो, मांग में सिंदूर ना हो, तो उस नारी को वो कितनी भी सुंदर हो, उसे सुंदर निगाहों से नहीं देखा जाता, सुंदर दृष्टि से नहीं देखा जाता। अभागिन कहते हैं लोग। आपका भाग्य, आपका सौभाग्य, आपका पति है, इसलिए पति है इसका गर्व होना चाहिए। सिंदूर है मांग में, इसका गर्व होना चाहिए। चूड़ियां हैं, इसका गर्व होना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारे भीतर हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि हम छिपाएं। हेलो मोटो। सूर्पणखा छोड़िए, आप लोग मत बन जाइएगा सूर्पणखा। आप तो बढ़िया सीता बनो, अनसुईया बनो, कौशल्या बनो, सुमित्रा बनो, सावित्री बनो, झांसी की रानी बनो। पूतना मौसी आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। इसका अर्थ है कि पूतना को भगवान ने देखकर आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था, और जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तन को सजाने से पहले मन को सजा लो। जो मन की मैल न धोई, है ना, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोगों में से कितने लोगों ने गंगा नहा लिया है? जिनने कभी गंगा नहाया हो, कभी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहाया हो तो हाथ उठा सकते हो आप लोग।
जिनने गंगा नहाया है वो हाथ उठाएं। जय हो, धन्य है आप लोग, प्रणाम है, जय हो। आप लोगों ने गंगा नहाया है, बढ़िया, अच्छा है, सबको नहाना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार तो गंगा स्नान मरने के पहले तो होना चाहिए। लेकिन यहां मेरी एक छोटी सी विनती और प्रार्थना आप सबसे है कि मैया जी, जब आप लोग गंगा मैया, हेलो हेलो, यहां से बोल रहे हैं, यहां से, हाँ। बोलो राधे राधे। अच्छा, पतिदेव का फोन आया? अच्छा, आए, बैठने तो पीछे, नहीं घूम नहीं जाएंगे, बैठो चुपचाप, यहां कथा सुनो, इस तरह मुंह करो। गंगा स्नान करना चाहिए सबको जीवन में एक बार, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक तो बार बार हो। पर इसके पीछे एक छोटी सी बात है, वो जरा समझने लायक है। अच्छा, गंगा नहाने जब आप लोग गए थे स्नान करने, उसके पहले आप लोगों को गुस्सा आता था कि नहीं? अहंकार आता था कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह था कि नहीं? था, महाराज जी था। और जब गंगा नहाए तब फिर छूटा कि नहीं? छूटा कि नहीं मैया? छूटा? छूटा कि नहीं, सही बताओ? छूट गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छूट गया। गंगा नहाने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को धुल डालें, गंगा नहाने का अर्थ कुछ और है। अच्छा, अब की बार आज एक सीसी लेना, उस सीसी में अपने घर की नाली का पानी भरना,